बजट पर भी चर्चा होगी और इसके पास यह बजट पास किया जाएगा। इन सब के दृष्टिगत शुक्रवार दिनांक 24 मार्च 2023 और सोमवार दिनांक 27 मार्च 2023 को सदन की बैठक होना आवश्यक है। यह प्रस्ताव अनुमति के लिए सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक जीता प्रस्ताव पास हुआ। सदस्य दिनांक 24 मार्च और 27 मार्च 2023 को आयोजित होने वाली बैठक के लिए नियम 280 के तहत विशेष उल्लेख के मामलों के नोटिस विधानसभा सचिवालय में दे सकते हैं। कल भगत सिंह जी की पुण्यतिथि है। 10:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। आप सब भी सादर आमंत्रित हैं विधानसभा के प्रांगण में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करेंगे, इसलिए आज नियम 280 के तहत उठाए जाने वाले विशेष उल्लेख के मामले और सभी सूचीबद्ध प्रश्नों को पढ़ा हुआ माना जाएगा। अब श्री कैलाश गहलोत जी माननीय वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का वार्षिक बजट सदन में प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सदन के माननीय सदस्यगण, मैं आज दिल्ली विधानसभा में वर्ष 2023-24 का बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैं इस जिम्मेदारी के लिए बहुत आभारी, सम्मानित और विनीत महसूस कर रहा हूँ। मुझे ज़्यादा खुशी होती है अगर यह बजट हम सभी के आदरणीय पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी द्वारा प्रस्तुत किया जाता। मनीष सिसोदिया जी मेरे बड़े भाई के समान ही नहीं, मेरे बड़े भाई हैं। और जिस प्रकार जब श्री राम वनवास गए थे और भरत ने उनके खड़ाऊ को राज सिंहासन पर रख के उन्होंने काम किया, उसी प्रकार से, उसी भावना के साथ मैं ये काम कर रहा हूं, ये बजट पेश कर रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से मनीष जी ने लाखों करोड़ों बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छा काम किया, उनकी नहीं, उनके परिवार की, पूरे दिल्ली वासियों की, पूरे देशवासियों की, पूरी दुनिया में जितने बच्चे हैं, उनकी दुआएं, उनकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। वो जल्द लौटेंगे हमारे बीच और इसी प्रकार से अगला बजट वो पेश करेंगे। यही सरकार का 9वां और मेरा वित्त मंत्री के रूप में पहला बजट है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए बजट पेश करने का अवसर देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं, बजट केवल संख्या और घोषणाओं का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक आम आदमी की आशाओं और अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति है। यह बजट दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आनंद की अभिवृद्धि और लोक कल्याण की पवित्र और सच्ची भावना के साथ तैयार किया गया है। बजट तैयार करते समय उपनिषदों के इस अमर संदेश को सामने रखा गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में दिल्ली ने अभूतपूर्व प्रगति देखी है। आज दिल्ली मॉडल, या उसको हम अरविंद केजरीवाल मॉडल, या उसको हम अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, ये जितने भी शब्द हैं,
ये हर देशवासी की में आशा की एक नई किरण जगाता है। साथ ही समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विश्वास देता है कि सरकार उनके परिवार के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त प्रदान करेगी। दिल्ली मॉडल एक गारंटी है कि अभूतपूर्व महंगाई के इस दौर में उन्हें पानी और 24 घंटे बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध होंगी। 100 से ज्यादा सेवाएं की डोर स्टेप डिलीवरी तथा परिवहन विभाग की फेसलेस सर्विसेज जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई है। अब आम आदमी को अपना काम करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के अंतहीन चक्कर नहीं लगाने पड़ते और न बिचौलियों की मदद लेनी पड़ती है। नागरिकों की सभी जरूरतों को समय पर और कुशलता से पूरा करने के लिए सरकार खुद उनके दरवाजे पर पहुंचती है। अध्यक्ष जी, दिल्ली मॉडल का एक और पहलू हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। दिल्ली न केवल राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले 2 करोड़ लोगों के लिए बल्कि भारत के सभी 140 करोड़ लोगों के लिए गौरव का स्रोत है। दिल्ली 21वीं सदी में भारत की प्रगति और क्षमता का प्रतीक है और इसीलिए दिल्ली की सूरत और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। पिछले 8 वर्षों में दिल्ली सरकार ने कुछ ऐतिहासिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है, जिसने दिल्ली का चेहरा बदल दिया है। 2018 में बनकर तैयार हुआ सिग्नेचर ब्रिज आज दिल्ली वासियों को गर्व का एहसास कराता है। सराय काले खां और आईने बाजार को जोड़ने वाला बारापुला फ्लाईओवर का दूसरा चरण भी 2018 में जाकर पूरा हुआ। ये दोनों प्रोजेक्ट्स पिछली सरकारों की लेट लतीफी के चलते लंबे समय तक लटके रहे। बारापुला फ्लाईओवर का तीसरा चरण भी जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। इस साल आश्रम फ्लाईओवर और अंडरपास का काम भी पूरा हो गया, जिससे दिल्ली में करीब 4 लाख वाहनों का दैनिक आवागमन आसान हो गया। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि पिछले 8 वर्षों में पीडब्ल्यूडी ने 28 नए फ्लाईओवर, अध्यक्ष जी 28 नए फ्लाईओवर, एलिवेटेड सड़कों और पुलों का निर्माण किया है, जिससे दिल्ली में आवागमन काफी आसान हो गया है। इस सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए आधुनिक विश्व स्तरीय सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने में निवेश किया है। पिछले 8 वर्षों में दिल्ली के नेटवर्क का काफी विस्तार हुआ है और लगभग 2 गुना हो गया है। 1998 में दिल्ली मेट्रो का निर्माण शुरू होने के बाद से पहले 17 वर्षों में मार्च 2015 तक कुल 193 किलोमीटर रेल नेटवर्क, केवल 2015 से लेकर अभी तक केवल 193 किलोमीटर रेल नेटवर्क और 143 मेट्रो स्टेशनों का निर्माण किया गया था, जबकि पिछले 8 वर्षों में यानी 2015 से 2023 तक दिल्ली मेट्रो की नेटवर्क लंबाई दुगनी होकर 390 किलोमीटर हो गई है और स्टेशनों की संख्या 286 हो गई है। इस अवधि में दिल्ली के सार्वजनिक बस नेटवर्क में भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। 2015 में 5,659 बसों से बढ़कर 2023 में 7,379 बसें हो गई हैं, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे ज्यादा है।
2021-22 के देशभक्ति बजट में हमारी सरकार ने एक महत्वाकांक्षा योजना की घोषणा की थी, जिसने हर दिल्ली वासी को गर्व से भर दिया था। सरकार ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पूरी दिल्ली में 500 स्थानों पर भव्य तिरंगा लगाने का वादा किया था और आज मैं बहुत गर्व के साथ यह साझा कर रहा हूं कि सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए दिल्ली को तिरंगों का शहर बना दिया है। आज दिल्ली के आसमान में शान से लहराते हुए तिरंगे को देखे बिना शायद ही कोई व्यक्ति राजधानी की किसी सड़क से गुजरता होगा। अध्यक्ष महोदय, आने वाला वर्ष दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भारत के पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली पर रहने वाली हैं। पिछले 8 वर्षों में केजरीवाल सरकार ने कई ऐतिहासिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। इसके चलते आने वाला वर्ष दिल्ली को वैश्विक मंच पर एक साफ, सुंदर और आधुनिक शहर के रूप में खुद को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर भी प्रस्तुत करता है। अध्यक्ष जी, इसीलिए मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली के लिए समर्पित कर रहा हूं। एक साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली के लिए समर्पित कर रहा हूं। साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना भी है और यह हर भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी का 1400 किलोमीटर का मुख्य सड़क नेटवर्क है। इसके अपग्रेडेशन और सौंदर्यीकरण के लिए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। यह दिल्ली या शायद किसी भी भारतीय शहर के इतिहास में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जिसके तहत सड़कों और फुटपाथों के पूरे नेटवर्क की मरम्मत और पुनर्निर्माण किया जाएगा। इन्हें पैदल चलने वालों के अनुकूल बनाया जाएगा। सड़कों से लगे कच्चे हिस्सों में हरियाली सुनिश्चित करने से लेकर पूरे सड़क नेटवर्क की मशीन से नियमित सफाई और धुलाई की जाएगी। इससे दिल्ली की सड़कों की सूरत बदल जाएगी। दिल्ली के परिवहन नेटवर्क के आधुनिकीकरण की दिशा में सरकार चौतरफा प्रयास कर रही है। इसके तहत दिल्ली के मौजूदा सड़क नेटवर्क के अपग्रेडेशन के अलावा हमारी सरकार 29 नए फ्लाईओवर, अंडरपास व पुलों का निर्माण कर रही है। 29 नए फ्लाईओवर, अंडरपास व पुलों का निर्माण कर रही है। साथ ही हवाई अड्डों जैसे 3 आधुनिक विश्व स्तरीय ISBT और मेट्रो रेल नेटवर्क के चौथे चरण के विस्तार की दिशा में काम कर रही है। हम इस साल 1600 आधुनिक जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक बस की एक रिकॉर्ड संख्या भी शामिल करेंगे, जो 2023 के अंत तक दिल्ली के इलेक्ट्रिक बस बेड़े में भारत के सभी राज्यों में सबसे बड़ा बनेगा। हम 1400 नए मॉडर्न बस क्यू शेल्टर की स्थापना भी करेंगे। डिजिटल स्क्रीन के साथ आधुनिक पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम बसों के आगमन का समय प्रदर्शित करेगा। साफ और सुंदर यमुना के बिना साफ और सुंदर दिल्ली का सपना अधूरा है। अगले साल हम दिल्ली की सभी कॉलोनियां और झुग्गी झोपड़ियों तक सीवर नेटवर्क की तेजी से विस्तार करेंगे और साफ यमुना के विजन को हासिल करने के लिए अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमताओं को युद्ध स्तर पर अपग्रेड करेंगे। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ पिछले कई दशकों से दिल्ली की छवि पर एक काला धब्बा रहे हैं। हालांकि कचरे के पहाड़ से निपटने का काम MCD के दायरे में आता है, लेकिन दिल्ली के लोगों की खातिर हम MCD के साथ मिलकर काम करेंगे और तीनों कूड़े के पहाड़ों का अंत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव
सहयोग प्रदान करेंगे। अध्यक्ष जी, ये सभी कदम उठाते हुए 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के पूंजीगत कार्यों के विशाल बजट के साथ साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली बनाने के लिए एक स्पष्ट और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान प्रस्तुत किया गया है। इससे दिल्ली पर हर भारतीय को गर्व होगा। अध्यक्ष जी, अगले वर्ष के बजट प्रस्तावों पर बातचीत करने से पहले मैं थोड़ी सी बात दिल्ली की अर्थव्यवस्था के बारे में करना चाहता हूं। दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ साथ एक बड़ा कमर्शियल और आर्थिक केंद्र भी है। दिल्ली की आर्थिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसका विकास भारत की आर्थिक विकास योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्तीय सेवाएं, वाणिज्यिक विकास और सरकारी क्षेत्रों का बड़ा योगदान है। कोविड-19 के दौरान आई आर्थिक चुनौतियों से अब दिल्ली की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उभर रही है और इसके चलते दिल्ली का जीएसडीपी प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस पर वर्ष 2021-22 के 9,04,642 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 10,43,759 करोड़ रुपए रहने की संभावना है, जो 15.38% अधिक है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि वर्ष 2022-23 में दिल्ली की जीएसडीपी की रियल ग्रोथ रेट 9.18% रहने की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि दर 7% रहने का आकलन है। तो अध्यक्ष जी, दिल्ली का जो जीएसडीपी रियल ग्रोथ रेट है वो 9.18%, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें तो वो आज भी लगभग 7% पर है। इसका अर्थ है कि हम कोरोना काल पूर्व आर्थिक गतिविधियों के स्तर पर पुनः पहुंच रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 के दौरान दिल्ली की जीएसडीपी करंट प्राइसेस पर 18.5% और कांस्टेंट प्राइसेस पर 9.14% बढ़ी और कोविड-19 महामारी के प्रभाव और इसके नियंत्रण के लिए किए गए प्रभावी उपायों को दर्शाती है। राष्ट्रीय स्तर पर जीडीपी में दिल्ली की वास्तविक जीएसडीपी का योगदान 2011-12 में 3.94% से बढ़कर 2022-23 में 4.09% होने का अनुमान है, जबकि दिल्ली देश की टोटल पॉपुलेशन का केवल 1.3% है। मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में मुख्यतः सर्विस सेक्टर का योगदान है और प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस पर ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में इसका योगदान 84.84% है, जबकि सेकेंडरी सेक्टर का योगदान 12.53% और प्राइमरी सेक्टर का 2.63% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में करंट प्राइसेस पर दिल्ली की पर कैपिटा इनकम बढ़कर 4,44,768 रुपये हो जाने की संभावना है। वर्ष 2021-22 में यह 3,89,529 रुपये थी। 2022-23 में दिल्ली की पर कैपिटा इनकम में 14.8% की बढ़ोतरी दर्शाती है। तो अध्यक्ष जी, ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि पर कैपिटा इनकम जो हमारी दिल्ली की है वो 22-23 में 14.18% की बढ़ोतरी दिखा रही है। वित्तीय वर्ष 22-23 में दिल्ली की पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज
1,72,000 रुपये से करीब 2.6 गुना ज़्यादा है। मतलब 2.5 गुना से ज़्यादा जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। अध्यक्ष महोदय, ये सभी आंकड़े दर्शाते हैं कि दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों को सफलतापूर्वक सामने किया है। हमारी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में दिल्ली की अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए एक बड़ा योगदान दिया है, जिसका श्रेय सरकार के अभिनव और प्रगतिशील दृष्टिकोण को जाता है। दिल्ली की पर कैपिटा इनकम आय भारत के सभी राज्यों में तीसरे स्थान पर है और 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में सबसे अधिक है। तो अध्यक्ष जी, अगर हम 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों की बात करें तो फिर दिल्ली का जो पर कैपिटा इनकम है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सत्ता में आने के बाद दिल्ली देश में सबसे अधिक मिनिमम वेजेस वाले राज्य के रूप में उभरा है। इससे पता चलता है कि न केवल दिल्ली की एक आम निवासी की औसत आय देश के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक है, बल्कि देश के सबसे गरीब लोगों की मिनिमम वेजेस भी देश में सबसे अधिक है। यह दिल्ली के आर्थिक विकास मॉडल के केंद्र में है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जनता की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे और लोग अपनी आय के अनुसार विभिन्न वस्तुओं को खरीदने और अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। अध्यक्ष जी, मैं अब रिवाइज एस्टीमेट के बारे में बात करना चाहूँगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए के अप्रूव्ड बजट एस्टीमेट की तुलना में प्रपोज्ड रिवाइज एस्टीमेट 72,500 करोड़ रुपए का है। 72,500 करोड़ रुपए का प्रपोज्ड रिवाइज एस्टीमेट 21-22 में केवल 61,172 करोड़ रुपए के एक्चुअल एक्सपेंडिचर से 18.52% अधिक है। रिवाइज एस्टीमेट 72,500 करोड़ रुपए में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए 53,296 करोड़ रुपए और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 19,204 करोड़ रुपए शामिल हैं। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरी जो कमिटेड लायबिलिटीज के लिए 2022-23 के अप्रूव्ड बजट एस्टीमेट 32,200 करोड़ रुपए से बढ़कर रिवाइज एस्टीमेट में 33,800 करोड़ रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। स्कीम और प्रोजेक्ट्स के लिए रिवाइज एस्टीमेट 2022-23 में 38,700 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। अप्रूव्ड बजट एस्टीमेट में यह 43,600 करोड़ रुपए था। अध्यक्ष जी, अब मैं सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 के दौरान रिवाइज एस्टीमेट में 159 करोड़ 17 लाख रुपए की द्वितीय व आखिरी सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स की आवश्यकता होगी। इसीलिए मैं सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए सदन का अनुमोदन चाहता हूं। अध्यक्ष जी, अब मैं इस सदन के समक्ष अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं। अध्यक्ष जी, सभी को पता है, इस सदन को के सभी सदस्यों को भी पता है कि हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर 2014-15 का 30,940 करोड़ रुपए था। हमारी सरकार ने जून 2015 में 41,129 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट के साथ अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया था।
अत्यंत हर्ष के साथ मैं वर्ष 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित कर रहा हूं। तो अध्यक्ष जी, 2015 में 41,129 करोड़ रुपए का जो बजट था वो आज 2023-24 में 78,800 करोड़ रुपए का बजट हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं। 2014-15 के मुकाबले में अगर इसको कंपेयर करें तो उसकी तुलना में 2.5 गुना से अधिक, और वर्ष अगर 22-23 के रिवाइज एस्टिमेट से अगर तुलना करें तो 8.69% अधिक ये 2023-24 का बजट है। गौरतलब है कि 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपए के बजट, इसमें अध्यक्ष जी थोड़ा अब जो जितना ये 78,800 है इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ताकि सदन के सभी सदस्यों के लिए इंफॉर्मेशन के लिए 78,800 करोड़ रुपए के बजट अनुमान में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत 56,983 करोड़ रुपए और कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत 21,817 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है। कुल बजट के हिस्से के रूप में कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा भी इस साल के बजट में बढ़कर 27.68% हो गया है। 21,817 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014-15 में 7,430 करोड़ रुपए के कैपिटल आउटले का लगभग 3 गुना है। 78,800 करोड़ रुपए के बजट में 35,100 करोड़ रुपए एस्टैब्लिशमेंट और अदर कमिटेड एक्सपेंडिचर के लिए है और 43,700 करोड़ रुपए योजनाओं, प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले 8 वर्षों से केंद्र सरकार द्वारा टैक्सेस और ड्यूटीज के सेंट्रल पूल में दिल्ली के वैध हिस्से को आवंटित करने के लिए, अब मैं बात कर रहा हूं अध्यक्ष जी, जो सेंट्रल पूल से दिल्ली को जितना पैसा मिलता है, तो पिछले 8 साल से, लगातार 8 साल से कोई चेंज नहीं। तो ये कहीं ना कहीं सौतेले व्यवहार को दर्शाता है। जहां अन्य राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा इकट्ठे किए गए सभी टैक्सेस का 42% हिस्सा प्राप्त होता है, वहीं टैक्सेस के सेंट्रल पूल से दिल्ली का हिस्सा 1,001-2 से और इस वर्ष 2022-23 तक 325 करोड़ रुपए पर स्थिर है। तो जहां स्टेट्स को 42% में से हिस्सा दिया जाता है, वहां पर लगातार इतने सालों से, और जबकि दिल्ली जो है वो कंट्रीब्यूशन कहीं अधिक है। 325 करोड़ रुपए केवल दिल्ली को मिल रहे हैं। और अध्यक्ष जी, ये ना के बराबर है, क्योंकि दिल्ली हर साल केंद्र सरकार को आयकर में 1,75,000 करोड़ रुपए से अधिक की योगदान है। मतलब ऑन वन हैंड दिल्ली जो है 1,75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा योगदान दे रहा है केंद्र सरकार को, लेकिन दिल्ली को केवल 325 करोड़ रुपए ही